बात 1970 की है। अमेरिका में एक माँ ने अपनी बेटी डॉना के लिए दुकान से गुड़िया खरीदी। ये डॉन कार्टून कैरेक्टर रेगडी की एन की तरह ही दिखती थी। डॉना नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और दोस्त एंजी के साथ रहती थी। जब माँ ने उसे बर्थडे गिफ्ट में ये क्यूट सी दिखने वाली गुड़िया दी तो वो बहुत खुश हुई, लेकिन उसकी खुशी थोड़े ही दिनों में कन्फ्यूजन और फिर देखते ही देखते खौफ में बदल गई। शुरुआती दिनों में गुड़िया नॉर्मल सी थी, फिर उसने हाथ हिलाना शुरू किया। लड़कियां इसे रात को कुर्सी पर रखती, सुबह वो जमीन पर दिखती थी। डोना और एनजी को लगा शायद डॉल खुद गिर गई होगी। थोड़े दिन बाद लड़कियों ने अजीब चीजें महसूस की। गुड़िया को रखती तो थी डोना के कमरे में, लेकिन वो पाई जाती थी एनजी के रूम में। डोना और एनजी का एक दोस्त भी था, लू। वो भी गुड़िया को देखता था, नर्वस हो जाता था। कई बार उसने बताया कि ये गुड़िया भूतिया है, लेकिन लड़कियां उसकी बात हंसी में उड़ा देती थीं। कुछ दिन बाद लड़कियों को कमरे में कागज दिखे जिस पर बच्चे की लिखावट में हेल्प लू या हेल्प अस लिखा होता था। एक दिन जब डॉना घर लौटी तो उसने देखा गुड़िया के हाथ और छाती पर खून लगे हुए हैं। वो समझ नहीं पाई कि ऐसा कैसे हुआ। उसने फौरन भूतों से बात करने वाले एक विशेषज्ञ को बुलाया। उस शख्स ने बताया कि इस बिल्डिंग के पास एक 7 साल की बच्ची एनाबेल हाइगिन की मौत हो गई थी। भूतों से बात करने का दावा करने वाले इस विशेषज्ञ ने बताया कि एनाबेल की आत्मा को ये गुड़िया पसंद है और वो डाना एनजी के साथ रहना चाहती है। लड़कियों को उस मासूम बच्ची की बातों पर भरोसा हो गया। उन्होंने फैसला किया कि वो डॉल को अपने पास ही रखेंगी और एनाबेल की आत्मा को खुद से दूर नहीं करेंगी। लेकिन कुछ दिन के बाद उन्हें यकीन हो गया कि गुड़िया और एनाबेल की आत्मा को अपने पास रखकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। एक दिन लू को महसूस हुआ कि उसके पांव पर कुछ रेंग रहा है और कोई नोकीले नाखूनों से उस पर हमला कर रहा है। वो जाग गया। उसने जो भी देखा वो महज एक सपना था। दूसरे दिन घर पर सिर्फ लू और एनजी ही थे। डॉना कहीं बाहर गई थी। अचानक दूसरे कमरे से डॉना को चीखने की आवाज़ें आने लगीं। लू ने कमरे में झांका तो कोई नहीं दिखा। जैसे ही वो रूम के अंदर गया उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। फिर उसने महसूस किया कि कोई उसके पैरों पर धीरे धीरे चढ़ रहा है और नोकीले नाखूनों से पाँव खरोच रहा है। गुड़िया उसे घूर रही थी। लू फौरन कमरे से भागा। जो सपना उसने देखा ठीक वैसे ही असल में उसके साथ हुआ, लेकिन 2 ही दिनों में निशान अपने आप गायब हो गए। तीनों दोस्तों ने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एंड लॉरेन वॉरेन की मदद ली। वॉरेन दंपति ने गुड़िया को गौर से देखा और बताया कि गुड़िया में किसी आत्मा का वास नहीं है, बल्कि किसी बेहद शक्तिशाली आत्मा ने इस पर कब्जा कर रखा है। वॉरेन उसे अपने साथ लेकर चले गए। रास्ते में उनकी गाड़ी अनियंत्रित होने लगी जब उन्होंने कार की पिछली सीट पर बैठी गुड़िया पर पवित्र जल छिड़का, जिसके बाद गाड़ी ठीक से चलने लगी। वॉरेन दंपति ने इस शापित गुड़िया को अपने म्यूजियम में रख दिया। एक दिन एक चर्च के फादर इस म्यूजियम में आए। उन्होंने गुड़िया को दुत्कारते हुए कहा कि ये किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये सिर्फ एक गुड़िया है। इसके कुछ देर बाद ये खबर मिली कि उस पादरी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इसके बाद वॉरेन दंपति ने इस गुड़िया को एक शीशे की अलमारी में लॉक कर दिया और लोगों से इससे दूर रहने को कहा। आज भी कहते हैं ये गुड़िया किसी का इंतजार कर रही है।